चलो आगे देखो, सबका ध्यान दो जी। आप हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ लिया, विवर्तन पढ़ लिया, व्यतिकरण पढ़ लिया, ध्रुवण पढ़ लिया। अब आगे चीजों को पढ़ने से पहले आगे पूरा डेरिवेशन है, हमको चीजों को अच्छे समझना है, एकदम आराम से समझ चीजों को। देखो ध्यान से, पूछा जाता है प्रकाश से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत सबसे प्रमुख हैं। प्रकाश से संबंधित कितने प्रमुख सिद्धांत होते हैं? तो प्रकाश से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत होते हैं, ये 4 प्रमुख मॉडल थे। समझ ध्यान से, पहला सबसे प्रमुख मॉडल था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। कौन जी? न्यूटन कणिकावाद सिद्धांत। दूसरा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या था? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और तीसरा है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तीसरा है। और चौथा क्या है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी ये चारों सिद्धांत प्रकाश के बहुत सारी घटनाओं क्या कर दिए, जो उसमें मतभेद था उसमें क्या कर दिए, उस मतभेद को क्या कर दिए, स्पष्ट कर दिए, खत्म कर दिए। कौन कर दिए? न्यूटन कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, जिसमें उसमें क्या थे, अपवाद थे, दोष थे, सब क्या कर दिए, सब खत्म कर दिए। अब क्या सिद्धांत थे, हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से, पहले प्रकाश के बारे में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था दकार्ते। क्या नाम था? दकार्ते। दकार्ते ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए ज्यादा नहीं बताए, बस ये बोले प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। क्या है? प्रकाश एक कण है। क्या है? प्रकाश एक क्या है? कण है। किसने कहा? दकार्ते ने। कब कहे? 1637 ईस्वी में। तो दकार्ते ने अपने सिद्धांत पर, अपने मॉडल में बोला कि प्रकाश एक कण है, और ज्यादा इनके बारे में उनके बताया नहीं कि प्रकाश में द्रव्यमान होता है, कि प्रकाश में क्या होता है, सब नहीं बताया इन्होंने। फिर आगे न्यूटन ने प्रकाश पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज्यादा प्रयोग किए, और न्यूटन ने कहा प्रकाश आप कर है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश कण 100% है, मैं मान रहा हूं। तो न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश एक कण है। ये भी बोल रहे हैं कि प्रकाश एक कण है, लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। इनसे इन्होंने क्या बोला? प्रकाश एक कण है। और न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश एक कण है लेकिन द्रव्यमान, परंतु द्रव्यमान रहित है, द्रव्यमान रहित है, रहीन है। ठीक, द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान ही लिख दूं, चलो ठीक, द्रव्यमान हीन। अंतर समझ में। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। जब लोगों ने न्यूटन से पूछा अगर प्रकाश एक कण है, तो जब प्रकाश किसी स्थान पर जाए, कि न्यूटन ने बहुत विस्तार समझा। देखो ध्यान से, मान लो प्रकाश सूर्य से आ रही है, तो प्रकाश कैसे आगे संचित होती है, प्रकाश कैसे आगे बढ़ती है। तो न्यूटन समझाए, मान लो यहां से कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। जब यहां से प्रकाश आती निकलती है, होता क्या है, प्रकाश कैसे आगे बढ़ता है। जब प्रकाश निकलती यहां से, होता क्या है, इसमें बहुत सारे क्या होते जी, कण होते। क्या होते हैं? कण होते हैं। जो पीछे वाला कण होता है, जो आगे वाला कण होता है, उस आगे वाले कण को उसके पीछे वाला क्या करता है? धक्का देता है, धक्का देता है। और धक्का देने से मान लो ई वाला कण इसको धक्का दिया, ई वाला कण इसको दिया, ई वाला कण, ई वाला कण इसको दिया, ई वाला कण इसको दिया, ई वाला कण अपने आगे वाले को, ऐसे धक्का देते हुए जो प्रकाश होता क्या होता? आगे धीरे धीरे संचरित होता है, गमन करता है। ये कौन बोला? न्यूटन ने बोला। यानी प्रकाश एक कण है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जब लोगों ने पूछा अगर प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जब प्रकाश किसी के ऊपर पड़ेगा तो क्या करेगा? चोट पहुंचाएगा। तो न्यूटन ने उसको भी कहा दिया, नहीं, चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि प्रकाश कण तो है लेकिन द्रव्यमान हीन है। नहीं, प्रकाश में कोई मास नहीं, मास लेस है। ये बात हुआ यहां तक। अभी हुआ क्या इससे? जब न्यूटन ने ये बात कही कि प्रकाश कण है परंतु द्रव्यमानहीन है, इससे दो चीज का एकदम बढ़िया से व्याख्या कंफर्म हो गया।
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूछा गया है। किस सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप से की जा सकती है? किससे? न्यूटन के कणिका सिद्धांत से। न्यूटन कणिका, हाँ, तो न्यूटन को वही बात कुछ बोल सकते हो, तो न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या स्पष्ट रूप से किया जा सका। यह हो गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक, आगे आगे आए हाइगेंस ने। हाइगेंस ने कहा कि आप कह रहे प्रकाश कण है, नहीं, इन्होंने कण को मानना स्वीकार नहीं किया। किसने मानना स्वीकार नहीं किया? हाइगेंस ने। हाइगेंस ने कहा नहीं, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। तो प्रकाश का एक तरंग है, सुनो ध्यान से, प्रकाश का एक तरंग है। अब प्रकाश तरंग है यानी वेव है, और वेव क्या होता है? वेव एक होता है हलचल यानी विक्षोभ। क्या होता है जी? हलचल होता है, हलचल, विक्षोभ होता है। क्या होता है? विक्षोभ होता है, विक्षोभ। ठीक, यानी हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया प्रकाश ना तो कण है ना तो प्रकाश और चीजें हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग के रूप में संचरित होता है। अब तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार क्या होता है? विक्षोभ होता है, हलचल होता है। जैसे मान लो हम लोग, कोई डोरी है, कोई रस्सी है, उस रस्सी को मान लो कहीं बांध दिए, बहुत तेज से खींचते, क्या जी? खींचे, उसमें क्या होती है? एक तरंग उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होती है? एक तरंग उत्पन्न, उसको हम लोग कहते क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। किसी तालाब में, कोई सबसे बड़ी एग्जांपल क्या? कुआं। किसी कुएं में पानी भरा हो, एक पत्थर गिरा दो कुएं में, उसमें क्या होती है? एक तरंग उत्पन्न होती है। कौन जी? एक तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को खींच दिए, स्प्रिंग खींच दोगे तो उसमें कौन तरंग उत्पन्न होगी? अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होगी। वो समांतर जाती है। कैसे जाती है? समांतर जाती है। तो हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करती है। तरंग यानी विक्षोभ यानी हलचल के रूप में करती है, गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करेगी उसमें क्या होगा? हलचल होगा, उसमें क्या होगा जी? विक्षोभ होगा। किसने कहा? हाइगेंस ने अपने सिद्धांत कब दिए? 1670 में, इनके 3 वर्ष के बाद। अब आगे है फुको सिद्धांत। क्या आया? फुको सिद्धांत कब आया था? 1850 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने थोड़ा दो ध्यान से, एक सिद्धांत आया क्यों, सुनो ध्यान से। न्यूटन ने, जब न्यूटन अपने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जो प्रकाश होता है, न्यूटन थोड़ा गलती कर गए। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश की जो चाल होती है, ये कौन बोल रहा है? न्यूटन। मैं आगे लिख दे रहा हूं। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश की जो चाल होती है, चाल यानी वेग कह सकते हो, वेग, वेग सघन मीडियम में सबसे ज्यादा होती है और विरल मीडियम में क्या होती है? सबसे, तो सही गलत? गलत है। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होती है, वह सघन मीडियम में ज्यादा होती है, विरल मीडियम में क्या होती है? कम होती है। तो फुको सिद्धांत इसीलिए आया। फुको सिद्धांत में बताया गया, फुको ने बताया कि भैया प्रकाश की चाल सघन में ज्यादा नहीं होती है, प्रकाश की चाल सघन में कम होती है, विरल में क्या होती है? अंतर कुछ समझ नहीं समझ रहा है? यानी फुको सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश की चाल सघन में क्या होती है? सघन में कम होती है, और विरल में क्या होती है? अब कितना होती है इसके बारे में सही से नहीं बता पाए। बस यही बताए कि प्रकाश की चाल जहां सघन मीडियम होगा वहां पर क्या होगी? कम होगी, और जहां पर विरल मीडियम वहां पर प्रकाश चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। एक किसने बताया गया जी? फुको सिद्धांत। किस बताया गया? फुको सिद्धांत में। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आगे क्या है? सबसे खतरनाक सिद्धांत ये भी था, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अभी तक जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है, ठीक, अब यहां पर मैक्सवेल ने कहा प्रकाश ना तो कण है ना तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या जी? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अपना सिद्धांत कब दिया इन्होंने? 1873 में। तो मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचित होता है, गमन करता है, और
यानी जो प्रकाश होता है या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करता है, या विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर सकता है? प्रकाश कंपन कर सकता है। कौन? प्रकाश। कौन कहा? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश विद्युत भी है, वहीं प्रकाश में विद्युत का भी गुण होता है और इसमें चुंबक का भी गुण होता है। इसीलिए यह विद्युत क्षेत्र चाहे हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में यह कंपन करते हुए आगे क्या होता है? बढ़ता है, गति करता है या चलता है। कौन चलता है? प्रकाश। ये कौन कर रहा है? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने अपने तरंग सिद्धांत में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में बताया प्रकाश में विद्युत का भी गुण होता है, प्रकाश में चुंबक का भी गुण होता है, और प्रकाश चाहे विद्युत क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में कंपन करते हुए, कैसे? कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। अब कंपन करते हैं यानी वाइब्रेट। कभी कभार तुमने देखो मोबाइल का ना, एक मोबाइल में 3 कंडीशन होता है। एक होता है साइलेंट, अब कोई फोन करेगा आवाज आएगी। एक होता है साउंड, करेगा तो आएगी। एक होता है क्या? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो जेब में रखे रहोगे क्या करेगा मोबाइल? या नहीं, खबर वही कंपन करता है। यानी प्रकाश जो होता है वह कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। कौन कर रहा है? मैक्सवेल कर रहा है, मैक्सवेल। ठीक, अगला ये भी सिद्धांत, ये सिद्धांत और खतरनाक था। ठीक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर एच न्यू। ये क्या है? प्लांक का नियतांक है। V क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति होती है। ठीक, E बराबर एच न्यू। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा गया? प्लांक के पूछा गया ये सब चीजें। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है, गमन करता है। किसने बोला? इसमें प्लांक ने। मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों कोष्टक में पैकेटों के रूप में क्या करता है जी? पैकेटों लिखा हूं, रूप में संचरित होता है। और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या जी? संचित होता है। इसी हम लोग कहते क्या है? इसी कहा जाता है फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। ये किसने कहा? प्लांक ने। तो प्लांक ने अपने सिद्धांत में क्या बोला? जो प्रकाश होता है यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में क्या होता है? आगे धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। और इन्हीं छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे पैकेटों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। यानी प्रकाश में फोटॉन को क्या पाता है? गुण पाया जाता है। क्या पाता है? फोटॉन का गुण। यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में 2 बात कहा गई, प्रकाश फोटॉन भी है और प्रकाश क्या है? कण भी है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत क्या बोला गया? प्रकाश में फोटॉन की तरह एनर्जी होती है और प्रकाश क्या होता है? कण की भांति व्यवहार करता है। फोटॉन क्या होता है? प्रकाश का ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है? संचित होना क्या कहता है? फोटॉन कहता है। यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया प्रकाश में फोटॉन और कण दोनों क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। आगे प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत। कौन सा जी? प्रकाश का। एक किसने दिया था? थॉमस। यानी विवर्तन बारे में यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत विवर्तन और विकिरण को सही रूप से क्या कर सका? स्पर्श कर सका। क्या? सही रूप से स्पर्श कर दिया। विवर्तन क्या होता है? विकिरण क्या होता है? आगे प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। बताया कि विवर्तन क्या होता है ना? पहले मैंने क्या पढ़ा? विवर्तन पढ़ाया। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी छोटे द्वारक से मुड़ने घटना हम लोग कहते क्या है? विवर्तन। प्रकाश का किसी छोटे स्थान से या छोटे छिद्र से अपने मार्ग से मुड़ जाने घटना हम लोग कहते क्या जी? विवर्तन कहते। क्या बोलते हैं? विवर्तन।
तो विवर्तन के बारे में जो परिभाषा दी है, सिद्धांत बताए, उसने दिया था थॉमस यंग ने बताया था। आगे प्रकाश का फोटान सिद्धांत, प्रकाश का फोटान सिद्धांत। तो प्रकाश का फोटान सिद्धांत बारे में ज्यादा जो खोज की कौन किया था? आइंस्टीन, आइंस्टीन ने किया था। तुम लोग जानते हो आइंस्टीन ने बहुत खतरनाक समीकरण दिया था, E बराबर mc, E बराबर mc। इसी के लिए साइंटिस्ट किसको जी, इसीलिए आइंस्टीन को ज्यादा क्या किया था, याद किया था, किसको? आइंस्टीन को। E बराबर mc स्क्वायर एक ऐसा समीकरण था, एक ऐसा समीकरण था, एक छोटे द्रव्यमान को, इस मार्कर को हम द्रव्यमान को एनर्जी में अगर उसको हम प्रकाश का वेग दे दिया जाए, प्रकाश की वेग के उसके कर दिया जाए, संचित कर दिया जाए, गमन कर दिया जाए, तो उसमें इस मार्कर में एक अपार क्या होगी, ऊर्जा इसमें सन्निहित है। यानी छोटे से कण को भी हम बहुत बड़े ऊर्जा कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये किसने कहा था? आइंस्टीन। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे आइंस्टीन। यानी E बराबर mc, ये आइंस्टीन का समीकरण। क्या है? आइंस्टीन का समीकरण। ठीक, ये थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था? प्रकाश का फोटान सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत सिद्धांत दिए थे। कौन दिया था? आइंस्टीन। आगे तुम लोग पढ़े भी होंगे प्रकाश के वेग, सब बता दे रहे हैं, प्रकाश कण है, तरंग है, लेकिन अभी तक प्रकाश का वेग का निर्धारण, प्रकाश का वेग कितना होता है, अभी तक कोई बता नहीं पाया था। तो प्रकाश के वेग का निर्धारण यानी माप कर सकते हो। क्या जी? माप। तो प्रकाश के वेग का निर्धारण माप सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने। बताया इन्होंने, जो प्रकाश होती है उसकी चाल होती है वह 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये किसने कहा था? रोमर ने कहा था। और सुनो पहले, तो रोमर ने प्रकाश के वेग का निर्धारण कर दिया। ये बोले कि वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे है प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। क्या है? प्रकाश की, तो प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति किसने दिया था? प्लांक का। यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का निर्धारण किया गया। किसकी जी? प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का। यानी प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति को प्रतिपादन किसने किया था? प्लांक ने किया। किसने दिया था? बताता हूं बेटे, इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति में कहा गया, भैया आप लोग मार झगड़ा मत कीजिए, प्रकाश में दोनों प्रकार गुण पाया जाता है। यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश क्या है? तो द्वैतीय प्रकृति मतलब ये हो गया, किसी व्यक्ति में 2 गुण पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वैत गुण वाला व्यक्ति। ठीक, वही चीज। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश में द्वैत प्रकृति का गुण पाए, यानी प्रकाश क्या है जी? प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार। इससे क्या हो गया? सब पूरा क्लियर हो गया, सब पूरा क्या हो गया? क्लियर हो गया। यानी प्रकाश कण भी है, प्रकाश क्या है? तरंग है। और यहीं पर ही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति में बताया गया कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, वो भी कितना होता है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति। अभी तो बताया गया था वायु में कितना होता है, इतना होता है। और इससे से मालूम चल गया कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को समस्या? पढ़े तो उतारो, आगे बात करें, बड़ा फटाक से आगे डालो। न्यूटन का कड़िका सिद्धांत हेरे डालो जी। न्यूटन कड़िका सिद्धांत लिखो इसमें, न्यूटन का कड़िकावाद सिद्धांत हो गया, लिखो इसमें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उसमें लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में किए थे। लिखा गया सब सामने, सन 1675 ईस्वी में किए थे। इसमें आगे लिखो एक लाइन छोड़ करके, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है।
प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है जो द्रव्यमान रहित होता है, जो द्रव्यमान रहित होता है। यही था न्यूटन कण का सिद्धांत, जो द्रव्यमान रहित होता है या द्रव्यमानहीन होता है, जो तुम्हारा मन कहे। ठीक, अब यहां समझ ध्यान से, न्यूटन के कणिका सिद्धांत संबंधित कुछ यहां पर बातें लिखी गई हैं, बताता हूं मैं। तो न्यूटन ने अपने सिद्धांत में क्या बोला था? प्रकाश छोटे कणों से मिलकर क्या है? प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जिसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना हुआ है तो इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। एक कण पूरी तरह क्या होते जी? एक कण पूरी तरह होते हैं प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। यानी तुमको चोट लगने वाली, इलास्टिक का मतलब ये होता है चोट लगने वाला नहीं है। आगे, ये जो कण होते हैं ये चमकदार होते हैं। क्या जी? चमकदार होते हैं। और कैसे, कहां से मालूम चले कहां से चमकदार होंगे? जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, मोमबत्ती से प्रकाश आ रहा है, ये सब क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पानी की बूंदों पड़ेगा तो क्या होता है जी? चमकता है। तो न्यूटन बोल रहे हैं जो कण होते क्या होते? यानी प्रकाश के कण चमकदार होते। क्या होते? चमकदार होते हैं। जैसे मान लो सूर्य से प्रकाश आए, बल्ब से प्रकाश आए, मोमबत्ती से प्रकाश आए, सब क्या होते? चमकदार होंगे। अगला, ये छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होते? सीधी रेखा में गमन करते हैं। न्यूटन ने बोला था जो प्रकाश होता है ये छोटे छोटे कणों के रूप में किसमें जी? एक सीधी रेखा में प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। आगे, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से क्या जी? असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण क्या होते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कणिका। क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से अनंत अनगिनत क्या निकलते हैं? सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण जी, कण निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है? कणिका कहते हैं। कणिका कहते हैं। ध्यान से, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत असफल कहां हुआ? फेल कहां हुआ? न्यूटन ने एक गलती बोल दी, दो गलतियां थी। पहला गलती क्या थी? न्यूटन ने कहा प्रकाश का वेग सेकंड में ज्यादा होता है, विलंब क्या होता है? ये उनकी पहली गलती थी, कमी थी। और दूसरा कमी क्या था? दूसरा कमी ये था प्रकाश के कणिका सिद्धांत से केवल परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या सही से की जा सकी, परंतु ये भी तो प्रकाश घटना है। विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में न्यूटन कणिका सिद्धांत से स्पष्ट नहीं बताया जा सका। समझे हमारी बात? तो दो कमियां थी। क्या? पहली कमी यह थी कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश का वेग सेकंड में क्या होता है? ज्यादा होता है, विलंब क्या होता है? दूसरा, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या सही से कर सका, परंतु विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल। ये दो कमियां थी। बना के लिख लोगे ना? चलो इसको भी थोड़ा से